हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी के न्यूनतम पाठ्यक्रम के ऊपर चर्चा करेंगे। जो एमए में जो हिस्ट्री का जो पुस्तक है, आप देख सकते हैं किस प्रकार का पुस्तक है और यही पुस्तक आपको खरीदना है। यह हिस्ट्री का जो पुस्तक है, यह महावीर सिंह त्यागी जी के द्वारा लिखा गया है। महावीर सिंह त्यागी इसके राइटर हैं। और जो CC3 है, उसमें आपको प्राचीन सभ्यताएं यानी कि एंशियंट सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। तो आइए अब हम इसके सिलेबस की ओर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 यानी कि इकाई 1 में देखते हैं। तो जो CC3 है, CC3 के इकाई 1 में मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ना है, जिसमें अध्याय 1 में दिया हुआ है सुमेरियन सभ्यता की उत्पत्ति तथा विस्तार। अध्याय 1 में दिया हुआ है सुमेरियन सभ्यता की उत्पत्ति तथा विस्तार। उसके बाद जो अध्याय 2 है, अध्याय 2 में सुमेरियन सभ्यता में समाज, अर्थव्यवस्था तथा धर्म। इसके बाद अध्याय 3 है, तो अध्याय 3 में विधि संहिता तथा हम्मुराबी का प्रशासन। अध्याय 3 में विधि संहिता तथा हम्मुराबी का प्रशासन। और अध्याय 4 में है कसाइट वंश का उदय तथा असीरियन साम्राज्य का पतन। आइए अब हम इकाई 2 CC3 पेपर CC3 का इकाई 2 अब देखते हैं, जिसमें हमको मिस्र यानी कि मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं। तो इकाई 2 में मिस्र यानी कि इजिप्ट के बारे में पढ़ना है, जिसमें अध्याय 1 में है मिस्र की सभ्यता एक परिचय। उसके बाद अध्याय 2 में है प्राचीन राज्य युग, प्रशासन, सामाजिक संरचना, धर्म तथा कला। उसके बाद अध्याय 3 में है मध्य राज्य युग 12वें राजवंश की सफलताएं। अध्याय 3 में है मध्य राज्य युग 12वें राजवंश की सफलताएं। यूनिट 2 के अध्याय 4 में है हमको क्या पढ़ना है, तो हिक्सौस साम्राज्य। अध्याय 4 में हिक्सौस साम्राज्य पढ़ना है। उसके बाद अध्याय 5 में है नवीन राज्य युग, अमेनहोटेप तृतीय तथा अखनाटन। यह अध्याय 5 में है। उसके बाद अध्याय 6 में है प्राचीन मिस्र में पुरोहित वर्ग की भूमिका। अध्याय 6 में प्राचीन मिस्र में पुरोहित वर्ग की भूमिका। इसके बाद CC3 के इकाई 3 में चाइना यानी कि चीन के बारे में पढ़ना है, चाइना के बारे में पढ़ना है। अध्याय 1 में है सांग तथा चाउंग। यूनिट 3 के अध्याय 2 में है कॉन्फ्यूशियस के बारे में पढ़ना है। अध्याय 3 में है विश्व को चीनी सभ्यता का योगदान। इसके बाद आते हैं यूनिट 4 इकाई 4 यूनानी रोमन। इकाई 4 में यूनानी रोमन, ग्रीको जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीको रोमन। इसके बाद अध्याय 1 में इसमें दिया हुआ है होमर कालीन यूनान। उसके बाद अध्याय 2 में है स्पार्टा का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पार्टा। उसके बाद अध्याय 3 में है पेरिक्लीज तथा उसकी सफलताएं। अध्याय 3 में क्या है, पेरिक्लीज तथा उसकी सफलता। यूनिट 4 के अध्याय 4 में है रोमन सभ्यता का समाज, अर्थव्यवस्था तथा इसका पतन। इसके बाद इकाई 5 में है भारत। इकाई यानी कि जो CC3 का जो इकाई 5 है, उसमें इंडिया के बारे में पढ़ना है, भारत के बारे में पढ़ना है, जिसमें अध्याय 1 में है हड़प्पा सभ्यता, प्रथम नगरीकरण तथा नगर नियोजन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद अध्याय 2 में है पूर्व वैदिक सभ्यता, आर्य अधिवास। अध्याय 2 में पूर्व वैदिक सभ्यता, आर्य
आर्य अधिवास, ईयरली वैदिक सिविलाइजेशन, आर्यन सेटलमेंट। इसके बाद अध्याय 3 में है वैदिक साहित्य, वैदिक लिटरेचर। इसके बाद अध्याय 4 में है उत्तर वैदिक कालीन मुद्दे, पोस्ट वैदिक इशूजेज। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम जो पेपर CC3 है, जो MA में आप लोगों का जो सिलेबस दिया हुआ है इस प्रकार से दिया हुआ है, और जब तक आप सिलेबस को नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि हम कौन सा प्रश्न पढ़ रहे हैं और उसका उत्तर किस प्रकार से लिखना चाहिए। और आपको प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है, जब तक आप सिलेबस का ज्ञान नहीं रहेगा तब तक आप प्रश्न के उत्तर को सटीक जवाब नहीं दे पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। आप हमारे वीडियो को देख लीजिए।